सारा ग्राउंड लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहां एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाली दो बहनें सुमन और कुसुम को लोगों ने घेर रखा था। आपने जो नूडल्स बनाए थे वो सब बिल्कुल अलग और लाजवाब थे। अगर आप दोनों बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे गार्लिक नूडल्स की रेसिपी दे सकती हो? मेरे बेटे को वो बहुत पसंद आई। जितने लोग उतनी बातें। सुमन और कुसुम दोनों फर्स्ट प्राइज जीतकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन यहां तक का उनका सफर बेहद मुश्किल भरा था। वो दोनों अनाथ बहनें थीं। उनके माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। माता पिता के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया। उस समय दोनों बहनें 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद सब रिश्तेदारों ने धीरे धीरे सुमन और कुसुम को अपने से बिल्कुल अलग कर दिया। और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि माता पिता के देहांत के बाद उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि रिश्तेदार उन्हें अपने पास रखते। ले देकर एक छोटा सा घर था और बचत के नाम पर कुछ भी नहीं। माँ, बाबा, हमें क्यों छोड़कर चले गए? हमें भी अपने साथ ले जाते। चुप हो जा सुमन, चुप हो जा। ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी मत बोल। हम दोनों हैं ना, एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे? अभी हम छोटे हैं और हमें तो कोई काम भी नहीं देगा। और पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारी फीस कौन भरेगा? सुमन के सवाल सुनकर कुसुम चुप हो जाती है और कुछ दिन दोनों बहनें इसी तरह अपना गुजारा कर लेती हैं। लेकिन एक दिन यूं हाथ पर हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही होगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों घरों में काम करने का काम शुरू कर लेते हैं। हाँ, इसके सिवा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, हम लोग अभी निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। दोनों बहनें बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाकर नीचे खड़े वॉचमैन से वहां पर काम के बारे में पूछती हैं। लेकिन कोई भी उन दोनों को वहां टिकने नहीं देता। जहां जहां भी वो लोग जाती हैं सब उन्हें मना कर देते हैं। घूमते घूमते उन्हें दोपहर से शाम हो जाती है। भूखी प्यासी दोनों बहनें कुछ खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगती हैं तो उन्हें एक जगह एक आदमी नूडल्स देता हुआ दिखाई देता है। देख कुसुम, वहां पर कुछ खाने का है, चल देखते हैं। जो भी है एक प्लेट ले लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे। भूख से व्याकुल दोनों बहनें उस आदमी के पास जाकर पूछती हैं। 40 की फुल प्लेट, 20 की हाफ। दोनों बहनें ध्यान से देखती हैं कि वो नूडल्स थे। जब वो दोनों बहुत छोटी थी तभी एक बार उनके बाबा ने उन्हें मेले में खिलाया था। उसके बाद उन्होंने कभी भी इसे नहीं खाया था। भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए वो हाफ प्लेट ले लेती हैं और वहीं पड़े हुए एक टेबल पर बैठकर खाने लगती हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, याद आ रहा है, एक बार बाबा के साथ मेले में खाया था। सचमुच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। और देख रही हो यहाँ पर लोगों की भीड़। जमाना बदल रहा है, लोगों को ऐसी चीजें ही अच्छी लगती हैं। याद है तुझे हमारी क्लास की वो अमीर लड़की शिल्पा, जो रोजाना कुछ कुछ अलग अलग चीजें लेकर आती थी? हम सब कैसे ललचाई आंखों से उसका टिफिन देखते थे। कुसुम की बात सुनकर सुमन हंसने लगती है। क्यों ना हम लोग भी नूडल्स बेचने का काम करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे पता है हमें तो इसकी एबीसीडी भी नहीं आती। हम लोगों ने दाल रोटी के सिवा खाया ही क्या है। पर हम ये काम तो सीख सकते हैं ना। सीख तो सकते हैं, लेकिन हमें सिखाएगा कौन? तभी सुमन उस नूडल्स बनाने वाले आदमी के पास जाती है। अंकल, हम लोग सुबह से काम की तलाश में हैं। क्या हमें आपके पास काम मिल सकता है? नहीं नहीं बच्चों, मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है। ये छोटा सा ठेला है मेरा और इस पर मैं अकेले ही काम करता हूँ। तो क्या अंकल आप हमें काम सिखा सकते हैं? हमें भी नूडल्स बनाना सीखना है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हें काम सिखा तो दूंगा, लेकिन कल को तुम यही काम करना शुरू कर दोगी तो फिर मेरा काम तो कम हो जाएगा ना। नहीं नहीं बाबा, तुम लोग यहाँ से जाओ। सुमन और कुसुम उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं होता और उन दोनों को वहां से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों बहनें मन ही मन सोचती हैं कि आखिर ये आदमी जो नूडल्स बेचता है, उसने भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी। हम भी कर सकते हैं। आपस में बात करते करते वो दोनों घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उन्हें अपने क्लास की वो लड़की नजर आती है जिसका नाम शिल्पा था। शिल्पा अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उन्हें आवाज देकर बुलाती है। सुमन, कुसुम, तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हमारे माता पिता दोनों का एक हादसे में निधन हो गया है। हम लोगों को पढ़ाने वाला और कोई भी नहीं है। कौन हमारी फीस भरेगा और हमारे खर्चे देखेगा?
इसलिए हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। अरे, ये सब कब हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा घर यहीं पास में है और तुम दोनों चलो, हम लोग वहीं थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। सुमन और कुसुम पहले तो मना करते हैं, लेकिन शिल्पा के बहुत कहने पर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और शिल्पा के घर जाकर, तुम्हारे माता पिता का सुनकर बहुत दुख हुआ बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लाती हूँ। अब तुम दोनों क्या करोगी? हम दोनों काम की तलाश में हैं, लेकिन कोई भी हम दोनों को काम नहीं दे रहा। तभी हम लोगों को भूख लगी और हमने एक जगह नूडल्स खाए। हम सोच रहे हैं क्यों ना हम लोग भी वही बनाकर बेचें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना काम करने में भला शर्म कैसी है? वो तो ठीक है शिल्पा, लेकिन हमने उस आदमी को बोला कि वो हमें काम सिखा दे, लेकिन उसने मना कर दिया। और अब क्या बताएं, हमें तो नूडल्स का ABCD भी नहीं आता। तभी शिल्पा की माँ वहां पर उन लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती हैं और वो कुसुम की बात सुनकर बोलती हैं, नूडल्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं तुमको सिखा दूंगी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में और कैसा टेस्टी बनाना है। सच में आंटी, आप हमें सिखा सकती हैं? हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाने का कोर्स किया हुआ है और मैं अलग अलग तरह के बहुत सारे खाने बनाना जानती हूँ। बेफिक्र रहो, मैं तुम दोनों को नूडल्स बनाना सिखा दूंगी और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। अपने आप को अकेला मत समझना बच्चों। ये सुनकर सुमन और कुसुम खुश हो जाती हैं और अगले दिन आने का बोलकर वो दोनों घर चली जाती हैं। रात को जब वो लेटी हुई थी तब उनकी आंखों में बहुत सारे रंग बिरंगे सपने थे। अगले दिन दोनों बहनें शिल्पा के घर पहुंच जाती हैं, जहां उसकी मां ने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। सुमन और कुसुम जब उनकी रसोई में जाती हैं तो देखती हैं वहां पर नूडल्स रखे थे और बहुत सारी सब्जियां रखी थी और कुछ मसाले रखे थे। देखो बच्चों, सबसे पहले समझने की ये बात है कि ये हमारे इंडिया का खाना नहीं है, इसलिए इसके मसाले भी अलग तरीके के होते हैं। अब तुम दोनों को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि तुम इसे किस तरीके से बनाती हो और किस तरह मसालों का बैलेंस करती हो। अगर नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। दोनों बहनें ध्यान से उन्हें पहले काम करते हुए देखती हैं कि किस तरह उन्होंने नूडल्स को पहले बॉईल किया और किस तरीके से उन्होंने सब्जी काटी, फिर किस तरह उन्होंने एक कढ़ाई लेकर उसमें उन सब चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया और जब नूडल्स तैयार हो जाते हैं तो वो दोनों बहनें और शिल्पा बैठकर खाती हैं तो तारीफ करते हुए नहीं रुकती। वाह आंटी, मज़ा आ गया, आपने अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला? सपना तो मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन मैं जब यहाँ पर शादी करके आई तो मेरे ससुराल में काम करने को लेकर बहुत बहस हुई और आखिर में तय हुआ कि घर की बहू बाहर काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही तुम दोनों ने मुझे बताया कि तुम दोनों ये काम शुरू करना चाहती हो तो बस मैंने सोच लिया, मैं ना सही, तुम दोनों जरूर एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलोगी। अब सुमन और कुसुम घर में कई दिन तक लगातार नूडल्स बनाने की प्रैक्टिस करने लगी। आस पड़ोस के लोगों को वो खाने के लिए देती। सब उनके बनाए हुए नूडल्स की बहुत तारीफ करते। थोड़े से पैसों की मदद शिल्पा की माँ करती है और कुछ वो दोनों बहनें इधर उधर पड़ोस में काम करके कमा लेती हैं। फिर वो अपना एक छोटा सा नूडल्स का ठेला खोलती हैं और धीरे धीरे उनके बनाए हुए नूडल्स लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं और वहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब दोनों बहनें बहुत खुश थीं क्योंकि वो अपनी मेहनत से पैसे कमा रही थी। तभी एक दिन शिल्पा की माँ वहाँ आती है। अरे वाह सुमन कुसुम, तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से जमा लिया है और लोगों की भीड़ को देखकर लग रहा है तुम बहुत अच्छे नूडल्स बनाती हो। चलो भाई, आज मैं कोई तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मेरे लिए एक प्लेट नूडल्स बनाओ। दोनों बहनें खुशी खुशी एक प्लेट नूडल बनाकर शिल्पा की माँ को देती हैं और वो जैसे ही नूडल्स खाती हैं तारीफ करते हुए नहीं रुकती। वाह, मज़ा आ गया, ये तो बहुत अच्छे बने हैं, मेरे नूडल्स से भी अच्छे। यहीं पास में एक महंगा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी ऐसे नहीं मिलते। मैंने कहा था ना तुम दोनों एक दिन कामयाब ज़रूर होगी। हमें तो कामयाब होना ही था आंटी, क्योंकि हमारी गुरु आप जो हैं। शिल्पा की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। दोनों बहनें आकर शिल्पा की माँ के पैर छूती हैं। शिल्पा की माँ उन दोनों को गले लगाकर 500 का नोट देती है। सुमन और कुसुम वो लेने से मना करती हैं तो वो कहती है कि ये एक माँ का आशीर्वाद है और देखना तुम बहुत जल्दी बहुत कामयाब हो जाओगी। अब दोनों बहनें अपने बनाए हुए नूडल्स में अलग अलग फ्लेवर बनाने लगी थी और तभी उन्हें पता चलता है कि शहर में कंपटीशन हो रहा है। वो दोनों उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और फर्स्ट प्राइज जीतती हैं। उसमें मिली रकम में से वो कुछ पैसे शिल्पा की माँ को वापस कर देती हैं जो उन्होंने मदद के तौर पर उन्हें दिए थे
और बाकी पैसों से वो अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती हैं। और देखते ही देखते दोनों अनाथ बहनें सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत आगे तक जाती हैं।